नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज मेरी माटी मेरा देश अभियान में सम्मिलित होने का कार्यक्रम है। सुबह 10:45 पर एलजीको ग्रीन कॉलोनी में ये कार्यक्रम है, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। कार्यक्रम में एमएलसी मुकेश शर्मा, बीजेपी नेता नीरज सिंह मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर आज मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल होंगे। 10:45 पर एलजीको ग्रीन कॉलोनी में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसमें यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शिरकत करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ कार्यक्रम में एमएलसी मुकेश शर्मा, बीजेपी नेता नीरज सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज मेरी माटी मेरा देश अभियान में सम्मिलित होंगे। 10:45 पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है एलजीको ग्रीन कॉलोनी में, और इसी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे उनके साथ एमएलसी मुकेश शर्मा, बीजेपी नेता नीरज सिंह भी मौजूद रहेंगे। बड़ी और अहम जानकारी, मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत 15 अगस्त से की गई थी, और इसी के तहत यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन 10:45 पर एलजीको ग्रीन कॉलोनी में किया जा रहा है, जिसमें एमएलसी मुकेश शर्मा, बीजेपी नेता नीरज सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। तो लखनऊ में आज मेरी माटी मेरा देश अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 10:45 पर इस कार्यक्रम को एलजीको ग्रीन कॉलोनी में आयोजित किया जाएगा। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता स्कंदता मिश्रा सीधा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी स्कंदता, आज कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत और 10:45 पर यह कार्यक्रम शुरू होना है। प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। क्या कुछ ज्यादा अपडेट है आपके पास कार्यक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज का ये कार्यक्रम बेहद अहम माना जा रहा है। जिस तरीके से मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, इस अभियान की शुरुआत हो रही है। पहले से ही कहा जा रहा था कि मेरी माटी मेरे देश के तहत भारतीय जनता पार्टी का मेन उद्देश्य है कि हर गांव के जो लोग हैं उनको लोगों को साथ में जोड़ना, और हर गांव से मिट्टी मंगाना, और वहाँ के जो वीडियो ऑफिसेस हैं वहां पर ब्लॉक में जमा करवाना, उन सबको इकट्ठा करना, जिससे दिल्ली में तमाम चीजों का निर्माण कराया जाए। तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनी रहे, और खास करके जो ग्रामीण तबके के लोग हैं उनके साथ में उनके दिमाग में जो है बीजेपी की छाप छोड़ना, उनके साथ कनेक्टिविटी बना के रखना, ये जो भारतीय जनता पार्टी का है मेन उद्देश्य है कि किस तरीके से लोगों के साथ में जुड़ा रहा जाए। और सुबह 10:45 पर एलजीको ग्रीन कॉलोनी में इस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। आपको बता दें कार्यक्रम में तमाम लोग शामिल होने वाले हैं। इस कार्यक्रम में एमएलसी मुकेश शर्मा, इसके अलावा बीजेपी नेता नीरज सिंह जैसे तमाम लोग मौजूद रहने वाले हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। वो पहुंचेंगे, यूपी के बीजेपी अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी कार्यक्रम में आज पहुंचेंगे, और उसकी जो मेरी माटी मेरा देश अभियान है उसकी शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम से पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कार्यक्रम किए हैं। जिस तरीके से महाजनसंपर्क अभियान चलाया गया था उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा विफल साबित हुआ था, जिसको लेकर उसका विस्तार किया गया था, उसको बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब जब मेरी माटी मेरा देश करके अभियान जो लेकर आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं गाँव में लोगों को कैसे जोड़ा जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का मेन फोकस है। क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, उसको लेकर लोगों के साथ कैसे कनेक्टिविटी बनाई जाए, उनके साथ में संपर्क बना रहे, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। बिल्कुल स्कंदता, बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं लखनऊ से, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चे की आज बैठक होनी है। बताते चले कि आने वाले चुनाव को लेकर अभियान को लेकर ये बैठक होने जा रही है। बीजेपी कार्यालय में 12:30 बजे ये बैठक होगी, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मंत्री नरेंद्र कश्यप मौजूद रहेंगे।
तो अब लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में तैयारियां जोरों पर हैं और बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चे की आज बैठक होने वाली है, जिसमें आगामी चुनाव अभियान को लेकर ये बैठक होगी। 12:30 बजे ये बैठक होनी है। स्कंदिता, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, अब तैयारी जोरों पर है, पिछड़ा वर्ग की आज बैठक भी होनी है। देखिए, इसमें डिप्टी सीएम भी शिरकत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चे की आज बैठक करने वाली है और ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है क्योंकि जिस तरीके से अभी घोसी में उपचुनाव हारे हैं तो कहीं ना कहीं अब तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से अपनी तैयारियां को और ज्यादा मजबूत करना है कि लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है, उसको लेकर क्या कुछ रणनीतियां बनानी है। तो तमाम बैठकें होनी है जिसमें से आज बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चे की बैठक करने जा रही है। आगामी चुनाव अभियान को लेकर ये बैठक होगी जिसमें तमाम चीजें चर्चाओं का विषय रहेंगी कि क्या रणनीतियां बनाई जाए, किन स्ट्रेटजीज के तहत भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को घेरेगी, कैसे जनता के बीच में जाया जाए, उनसे संवाद लगातार उनके साथ में कनेक्टिविटी बना के रखी जाए, तमाम चीजें रहेंगी। बीजेपी कार्यालय में आज ही बैठक होगी। आपको बता दें दोपहर 12:30 बजे इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। इस बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और इसके अलावा मंत्री नरेंद्र कश्यप भी मौजूद रहने वाले हैं। तमाम लोग, इसके अलावा बता दें आपको भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी रहेंगे, वो भी मौजूद रहेंगे और खास करके जो पिछड़ा वर्ग मोर्चे के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी इसका हिस्सा रहने वाले हैं। जिसमें तमाम पिछड़ा वर्ग के लोग जो है वो आज बैठक में सम्मिलित होंगे, अपने अपने जो मुद्दे हैं, जो अपने इश्यूज हैं, वो उस बैठक में बताने वाले हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब जो है लोकसभा चुनाव 2024 की ओर मुड़ रही है और कहीं ना कहीं उसी को लेकर तैयारी कर रही है, जहां पर अलग अलग वर्गों के अलग अलग मुद्दों की बैठक की जा रही है। बिल्कुल, स्कंदता, बहुत अहम होता जाए, जैसे कि आप भी जिक्र कर रही थी कि उपचुनाव के बाद ये बैठक होने जा रही है जहां पर आप पूरी तरह से ये देखा जाएगा कि कमी कहाँ रखी, एनालिसिस मीटिंग इसको कह सकते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें एनालिसिस मीटिंग इसको बिल्कुल कहा जा सकता है। जिस तरीके से घोसी में उपचुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे उनके जो जितने भी सिपाही सबको मैदान में उतारा, खास करके सभी बड़े चेहरे मैदान में रहे और बावजूद उसके जिस तरीके से वो चुनाव हारे हैं, कहीं ना कहीं तैयारियों में कुछ कमी रही और उसको लेकर अब ऐसे दोबारा ना हो और खास करके जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उसमें ऐसी चीज देखने को ना मिले, क्या कुछ कमियां रही है, क्या सुधारा जाए और कैसे पार्टी को और मजबूत करके और अपनी तैयारियों को जो है सफल साबित किया जाए, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हो, उस पर चर्चा होने वाली है। जिस तरीके से आज पिछड़ा वर्ग की बैठक हो रही है, तमाम पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक जो है वो घोषित उपचुनाव में था, जो कहीं ना कहीं उनको नहीं मिल पाया, तो उसको लेकर आज तैयारियां होंगी जिसमें पिछड़ा वर्ग के तमाम लोग मौजूद रहेंगे, पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ता मौजूद रहने वाले हैं और इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इसका हिस्सा होंगे। इसके अलावा मंत्री नरेंद्र कश्यप भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। 12:30 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी बीजेपी कार्यालय में, जहाँ पर कहीं ना कहीं ये बैठक को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है कि आगे जो एनालिसिस तो होंगी ही होंगी, लेकिन इसके अलावा क्या स्ट्रैटेजीज बनाई जाए, उन पर विशेष फोकस होगा भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव 2024। ठीक है स्कंदता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए फिलहाल के लिए यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जहां एमएलसी अक्षय प्रताप पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोर्ट का उन्होंने रुख किया है। भानवी सिंह की तरफ से लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी डाली गई है। आज एमपी एमएलए कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। सारंग एंटरप्राइजेस के नाम पर खरीदी गई संपत्ति पर फर्जी दस्तखत कर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। भानवी सिंह ने ये आरोप लगाया है। तो बड़ी जानकारी, जहां पर राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह की तरफ से कोर्ट का रुख किया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया है। एमएलसी अक्षय प्रताप पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोर्ट का उन्होंने रुख किया है। और साथ ही साथ पूरा मामले की आपको जानकारी दे देते हैं। सारंग एंटरप्राइजेस के नाम पर खरीदी गई संपत्ति पर फर्जी दस्तखत कराने का ये पूरा मामला है और आरोप भानवी सिंह की ओर से लगाया जा रहा है। तो इसी को लेकर राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने अब कोर्ट का रुख किया है। एमएलसी अक्षय प्रताप पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नीलेश, राजा भैया की पत्नी यानी कि भानवी सिंह ने अब कोर्ट का भी रुख कर लिया है और जिस तरह से उनके आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ ज्यादा अपडेट जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने एमपी एमएलए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां पर अक्षय प्रताप पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। क्योंकि इससे पहले अक्षय प्रताप पर मुकदमा दर्ज करने के लिए भानवी सिंह ने थाने में तहरीर दी थी, तो वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद भानवी सिंह की तरफ से 156 में एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी डाली गई है और एमपी एमएलए कोर्ट में आज पूरे मामले की सुनवाई होगी। भानवी सिंह ने सारण इंटरप्राइजेज के नाम पर खरीदी गई संपत्तियों पर भी फर्जी दस्तखत करके जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ प्रतापगढ़ के एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह, अमेठी के जामों के प्रधान अनिल कुमार सिंह, राजा भैया का ड्राइवर रोहित और भानवी का रसोईया रामदेव पर भी मिली भगत का आरोप लगाया और आज इस पूरे मामले की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। अब देखना होगा जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो जो अर्जी डाली गई क्या उस अर्जी के मुताबिक जो है एमपी एमएलए कोर्ट मुकदमा दर्ज करने का आदेश देता है या फिर इस सुनवाई के बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि भानवी सिंह की जो अर्जी है उस पर कोर्ट कितना अमल कर रहा है। ठीक है नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज से जुड़ा हुआ मामला। अब इस पूरे मामले में लखनऊ में आज भी हड़ताल पर रहेंगे अधिवक्ता। आज भी पूरी तरह से कार्य का अधिवक्ताओं की तरफ से बहिष्कार किया जा रहा है। यूपी के अधिवक्ताओं की आज भी हड़ताल जारी रहेगी। यूपी बार काउंसिल से अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और इसी के साथ साथ ये भी फैसला लिया है कि आज भी हड़ताल जारी रहेगी। हालांकि बीते दिन ऐसे आदेश सामने आए थे जिसमें कहा गया था कि कल से कार्य सुचारू रूप से चलेगा, सभी अधिवक्ता काम पर वापस लौटेंगे, लेकिन एक बार फिर से अपडेट सामने आ रही है जिसके तहत आज भी हड़ताल जारी रहेगी। अधिवक्ताओं की हड़ताल हर स्थिति में जारी रखने के निर्देश आपात बैठक के दौरान यूपी बार काउंसिल ने ये निर्णय लिया है। 2 दिनों तक लगातार अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी रहेगी। यूपी सरकार की मांगों पर निर्णय न लेने पर फिर से बैठक और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि 12 सितंबर को फिर से एक बार बैठक होनी है। ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो हापुड़ के अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला और अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जहां पर लखनऊ में आज एक बार फिर से हड़ताल पर रहेंगे अधिवक्ता। आज भी पूरी तरह से कार्य का बहिष्कार करेंगे। हालांकि ये भी अपडेट सामने आ रही थी कि आज से सभी अधिवक्ता काम पर वापस लौटेंगे, लेकिन एक बार फिर से यही कहा जा रहा है कि अधिवक्ता की हड़ताल आज भी जारी रहेगी। दिल्ली से जानकारी का रुख करते हैं, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज यूरोप के दौरे पर रहेंगे। यूरोप पहुंचेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और यूरोप के नॉर्वे में राहुल गांधी सांसदों से मुलाकात भी करेंगे और इसके साथ ही साथ एनआरआई से बातचीत भी करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। तो यूरोप के नॉर्वे में रहेंगे राहुल गांधी और इस दौरान कई सांसदों से मुलाकात भी करेंगे और इसके साथ ही साथ एनआरआई से भी मुलाकात करेंगे। तो बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर यूरोप के दौरे पर रहेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। वहीं मॉरिशस की पीएम आज वाराणसी पहुंचेंगे। प्रविंद जुगनाथ आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। प्रविंद जुगनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन भी करेंगे। तो G20 शिखर सम्मेलन के लिए मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्ष भारत पहुंचे थे और उसके बाद आज इसी कड़ी में मॉरिशस के पीएम वाराणसी पहुंचेंगे और वाराणसी में भगवान के दर्शन करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ साथ दर्शन भी करेंगे। पहली तस्वीर कल बीते दिन सामने आई थी जब ऋषि सुनक अक्षरधाम पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर दर्शन किए थे और आज दूसरी खबर सामने आ रही है, जहां पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचने वाले हैं और भगवान विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। वहीं लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर राजधानी समेत आसपास के जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते राजधानी में स्कूलों कॉलेजों को बंद किया गया है। सभी शैक्षणिक संस्थाओं में भारी बारिश के चलते
बंद करने का आदेश दिया गया है। मूसलाधार बारिश के चलते शहर के निचले इलाकों में भी पानी भर गया है। तो बारिश को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, जिसके तहत शैक्षिक संस्थानों को बंद करने का फैसला। निचले स्तर पर पानी भर चुका है और बीते दिन से ही उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर समेत कई इलाकों में बारिश हो रही है और अब उसी का असर देखने को मिल रहा है। बारिश के चलते राजधानी में स्कूल कॉलेजों को बंद किया गया है। शैक्षणिक संस्थानों को भी भारी बारिश के चलते बंद किया गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते जलभराव हुआ है और निचले स्तर पर जलभराव होने के चलते शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का फिलहाल के लिए फैसला लिया गया है। भारी बारिश के चलते राजधानी में स्कूल और कॉलेजों को बंद किया गया है। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।